नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। चुनावी प्रचार में अपने किस नेता को कहां लगाना है, किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, ये बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाखूबी समझते हैं और इसी वजह से अखिलेश यादव ने इन उपचुनाव में एक नई रणनीति के तहत अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर एक नया प्लान तैयार किया है। प्लान सुनने से पहले ये जान लीजिए कि कटहरी उन 9 सीटों में से एक है जहां विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, यानी एक महिला को कटहरी से सपा ने मैदान में उतारा है और उपचुनाव प्रचार करने का जिम्मा दिया है। इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने सौंपी है। वहीं अपने भरोसेमंद 2 महिला नेताओं को, एक का नाम डॉक्टर रागिनी सोनकर, जो मछली शहर से समाजवादी पार्टी की विधायक है, वहीं दूसरी महिला नेता का नाम इकरा हसन, जो सपा से सांसद है, कैराना क्षेत्र से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची है। इन दोनों ने ही एक साथ कटहरी में मंच साझा किया। एक ओर जहां इकरा हसन मुस्लिम समाज से आती हैं, तो वहीं रागिनी सोनकर का ताल्लुक दलित समाज से है। विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो, विधानसभा में रागिनी सोनकर और लोकसभा में इकरा हसन, इन दोनों के भाषण हो, इन दोनों के आक्रामक अंदाज हो या मुद्दों को उठाने का सलीका हो, इनको बाकी नेताओं से बहुत अलग करता है। जनता के साथ साथ ही इकरा हसन के फैन तो बड़े बड़े नेता भी हैं। केंद्रीय मंत्री तक इकरा हसन की तारीफ करते हैं, तो वहीं रागिनी सोनकर को भी अक्सर आपने विधानसभा में देखा होगा कि तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नजर आती है। अब दोस्तों, रागिनी सोनकर और इकरा हसन ने कटहरी में शोभावती वर्मा के लिए एक बड़ी रैली की। इस रैली में जबरदस्त भीड़ आई और दोनों ही महिला नेताओं ने शोभावती वर्मा को चुनाव जिताने की अपील की। इस रैली में रागिनी सोनकर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हमेशा पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की बात करके ही समाज के हर वर्ग का भला हो सकता है। इकरा हसन ने शोभावती वर्मा को चुनाव जिताने की अपील की और साथ साथ ये भी कहा कि कटहरी के लोग इस बार इतिहास रचें और वह तय कर चुके हैं कि साल 2027 में भी बीजेपी की यूपी से विदाई हो जाएगी। दोस्तों, इन दिनों समाजवादी पार्टी की तमाम युवा नेता अलग अलग सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चाहे मंझुआ सीट पर प्रिया सरोज को आप देख लें। प्रिया सरोज मछली शहर से सांसद हैं और सपा विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। वे लगातार मंझुआ में चुनावी रैलियां कर रही हैं। तो कटहरी में रागिनी सोनकर ने मोर्चा संभाल रखा है, सीसामऊ में इकरा हसन ने मोर्चा संभाला और करहल में खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव डेरा डाले हुए हैं। डिंपल यादव भी लगातार करहल में धुआंधार रैलियां कर रही हैं। यानी अखिलेश यादव ने इस बार उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी अपने इन लेडी कमांडर्स के हाथों में सौंप दी है और ये लेडी कमांडर्स अखिलेश यादव को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। अखिलेश यादव की रीतियों नीतियों को समाजवादी पार्टी की यूपी में 2012 से 17 तक रही सरकार में अखिलेश यादव ने जो काम किए, उन तमाम बातों को लेकर ये महिला नेता जनता के बीच जा रही हैं और जाहिर सी बात है कि 2024 में जो नतीजा आया है लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन मिलाकर जो है टोटल 43 सीट पर जीती और जिस तरह 80 में से 80 सीटों का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, उसने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और सपा के हौसले बुलंद कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा इन चुनाव में भी गूंज रहा है। लगातार उपचुनाव में लोकसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा हो रही है और अब इस विधानसभा के उपचुनाव के बाद जाहिर तौर पर आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 के महासमर का आगाज भी हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है और सपा में जिस तरह से महिला नेताओं को आगे बढ़ाकर जिम्मेदारी दी जा रही है, महिला वोटर्स पर फोकस किया जा रहा है, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो रही है कि अखिलेश यादव 2027 में किस रणनीति पर चलने वाले हैं। पीडीए के साथ साथ अखिलेश यादव महिला कार्ड पर भी पूरी तैयारी के साथ उतरते हुए नजर आएंगे। तो कटहरी का नतीजा क्या होगा? अखिलेश यादव की ये दोनों युवा सिपाही, ये दोनों युवा नेता रागिनी सोनकर और इकरा हसन कटहरी के नतीजों को कितनी अच्छी तरीके से, कितनी मजबूती से समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर पाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि नतीजों के लिए 23 नवंबर का इंतजार कीजिए। 23 नवंबर को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में सियासी रुख क्या कहता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।